brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जैसे कि अभी आया था लगभग 1,95,000 की वैकेंसी और ट्विटर पे आया और दिन भर के अंदर सब कुछ हो गया। मतलब आया डिलीट कर दिए तुरंत। खर्चा किस तरह चलाते हैं फिर इलाहाबाद में रह के कम काम में? अरे अब क्या बताएं, समझ लीजिए हम कल आज अभी तक खाना नहीं बनाए, सुबह न चाय पीते, कुछ भी नहीं। घर वालों की उम्मीद हमेशा से अपने सबसे बड़े बच्चे से होती है कि ये बच्चा हमारे परिवार को संभाल लेगा, छोटे भाई बहनों को भी एक अच्छी दिशा मिल जाएगी, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन क्या हो जिस एग्जाम की वो जी जान से तैयारी कर रहा है उसका नोटिफिकेशन ही ना आए। सोचिए, अब आइए इनसे मिलिए। ये हैं प्रतापगढ़ के रहने वाले शुभम जायसवाल, जो प्रयागराज में अपनी छोटी बहन के साथ रहकर पिछले 7 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे तो इनकी बड़ी बहन है, लेकिन उनकी शादी होने के बाद घर वालों की उम्मीद केवल शुभम से थी। इसलिए बेहतर पढ़ाई लिखाई के लिए शुभम को प्रयागराज भेजा गया। यहाँ बीटीसी करने के बाद शुभम अब भर्ती के इंतजार में बैठे हुए हैं। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो साल 2018 के बाद से आई ही नहीं। अब हाल यह है कि शुभम और उनकी छोटी बहन ने कोचिंग छोड़कर रूम पर ही पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे तैसे अपना गुजारा करने वाले शुभम सीएम योगी से भर्ती की गुहार लगाते हुए कह रहे हैं, दिक्कतें तो सब बहुत है, मतलब भर्ती नहीं आ रही है। मम्मी पापा अलग से परेशान रहते हैं, बूढ़े हो गए, उनका खर्च भी चलना है, मेरा भी खर्च बहुत कम ही हो पाता है। और शिक्षक वैकेंसी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं रेगुलर, मतलब हर 2 साल 3 साल में एक आध बार कहीं से ट्वीट आ जाता है, कहीं से पेपर में आ जाता है। जैसे कि अभी आया था लगभग 1,95,000 की वैकेंसी और ट्विटर पे आया और दिन भर के अंदर सब कुछ हो गया। मतलब आया डिलीट कर दिए तुरंत। हम लोग उसी के इंतज़ार में हैं कि अब बाबा आंदोलन भी हम लोग किए थे, कुछ नहीं हो पाया उसमें। और पुलिस कब से शिक्षक तैयारी कर रहे, कोचिंग करते थे, फिर क्या दिक्कतें हुई कोचिंग में? हम लोग कोचिंग करते थे, घर से इतना पैसा हम लोग को मिल नहीं पाता है कि लगातार कोचिंग में जाते रहें। कोचिंग करते थे, पैसे के अभाव कर मैंने कोचिंग भी छोड़ दिया। मैं और मेरी बहन दोनों लोग कोचिंग करते थे, दोनों लोग कोचिंग छोड़ के अब यहीं रूम पे बैठ के पढ़ते हैं अपना। अब क्या दिक्कतें हैं यहाँ? दिक्कतें ये है कि हम लोग को घर से तो हम बहुत अच्छे परिवार से नहीं, एकदम मीडियम परिवार से हैं। पापा किसान हैं, पैसे की समझ लीजिए कि 5,000 6,000 कभी मिल जाता, कभी मिलता भी नहीं है। दीदी से मांग लो, बड़ी दीदी हैं तो भी कहती भैया पढ़ रहा दे दें, पापा दे देते हैं, चलता है ऐसे खर्चा। कितनी मुश्किलें होती हैं? मुश्किल से बहुत होती है। हम लोग अब क्या ही बता पाएँ आपसे। अपना खर्चा किस तरह चलाते हैं फिर इलाहाबाद में रह के कम काम में? अरे अब क्या बताएं, समझ लीजिए हम आज अभी तक खाना नहीं बनाए हैं, सुबह न चाय पीते, कुछ भी नहीं, सिर्फ किसी तरह खाना मिल जाता है, हम लोग को खा लेते हैं। सब्जी आ जाती है एक टाइम की, दाल आ जाता है, बस। तो इतनी मुफलिसी में टीचर के ही रुख क्यों अपनाया? कुछ और भी कर सकते थे आप? कर सकते थे, पर देखिए जैसे बाबा ने अभी ज्वाइनिंग दिया 2-3 दिन पहले पुलिस का, उसमें मेरी हाइट नहीं है, तो बीटीसी में किसी तरह किया हूँ, तो बीटीसी किया हूँ, पैसा बर्बाद किया हूँ, तो शिक्षक बनना चाहता हूँ, समाज की सेवा करना चाहता हूँ। और इतनी तकलीफ़ें, क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं प्रयागराज में रहकर? प्रयागराज में रह के इतनी, आप समझ लीजिए कि 42-45 डिग्री तापमान पहली बार झेलना पड़ता है कमरे में, सिर्फ पंखा, और तकलीफ़ें बहुत है, क्या बताया जाए। पैसा ना होने की वजह से पैदल भी चलना पड़ता? अब पैसा ना होने के हम ये समझ लीजिए, हम लोग जब कोचिंग जाते थे, सिविल लाइन जाते थे, और वहाँ से पैदल धूप में लगभग 2:30 बजे निकलते, 3 बजे पहुँचते थे। धूप में जाते थे, धूप में आते थे, पैदल जाते थे। वजह पैसे की वजह, सबसे बड़ी वजह पैसे की वजह, पैसा नहीं मिल पाता था। तो जहाँ जाना 10 आना 20 रुपये बचा के महीने का 600 होता है, 600 का हम लोग की सब्ज़ी चलती है, पापा में 5,000 देते हैं, उसमें खर्च भी चलता है, किराया भी देना है। कोचिंग क्या अपील करते हैं सीएम साहब? सीएम साहब से अपील करते हैं हम लोग की जल्द से जल्द वैकेंसी दें, हम लोग का उद्धार हो। प्रयागराज कब छोड़े, मम्मी पापा का भी अब बूढ़े हो गए हैं, उनका भी इच्छा है कि मेरे बच्चे की कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाएं। अच्छा, आप घर के बड़े लड़के हैं, कितनी जिम्मेदारियां आप पर हैं? मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। बड़ा लड़का हूँ, पापा की जिम्मेदारी, मम्मी की जिम्मेदारी, छोटी बहन की जिम्मेदारी, शादी की, अपनी भी शादी, लगभग एज मेरी 30 साल की हो जा रही है। अब पापा मम्मी घर से भी दबाव है कि बेटा जल्दी कुछ ना कुछ करो, कमाओ, कब तक हम तुम लोग को देंगे। सिर्फ शुभम ही नहीं,
ये हाल है यूपी में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं का। हालांकि युवाओं ने नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर पिछले दिनों यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर बड़ा धरना भी दिया, लेकिन 14 दिन तक चले प्रदर्शन को आखिरकार आयोग ने पुलिस प्रशासन की मदद से बंद करवा दिया। लेकिन ये मांग अभी खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर युवा आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार और आयोग से सवाल कर रहे हैं कि आखिर साल 2018 में आई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बाद अब और कितना समय लगेगा नई शिक्षक भर्ती आने में। आज शुभम जैसे कई युवा हैं जो नौकरी न आने और परिवार के दबाव से जूझ रहे हैं, लेकिन आयोग और सरकार इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।